मेरे गांव में कोई, मैंने जब से मैं मैच्योर हुई हूँ तब से मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने बुक पब्लिश की या किसी ने आर्टिकल पब्लिश किया। हमने जो अपनी वैल्यू है वो प्राइस की है मनी में, क्योंकि हम सोच रहे हैं पैसा ही सब कुछ है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। कि जब हम अच्छा करें तब सपोर्ट करें, कोई गलत करे तो सपोर्ट कोई नहीं करता, अच्छा करा तो सपोर्ट ही करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जम्मू कश्मीर में किताब बीनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वही बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट्स कहिए, राइटर्स कहिए, कलमकार कहिए, वो सामने आकर अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, जिस हमारी बहन को आप देख रहे हैं, इनका ताल्लुक कुपवारा से एक दूर दराज इलाके से है, और वहां से आना और एक बुक पब्लिश करना और उसका कंटेंट नेशनल लेवल का होना, स्टेट लेवल का होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसरा रशीद वानी, इसने अपनी एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है द स्नैपशॉट ऑफ रियलिटी आई सी। ये आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। ये वो बुक है जो इस वक्त अमेजोन पे भी अवेलेबल है और साथ साथ में आप ऑफलाइन में भी खरीद सकते हैं। किस तरीके का कंटेंट इसमें रहने वाला है, साथ साथ में किस तरीके से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और किताब बीनी को एक बार फिर से हम अपनी आदत कैसे बनाए, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो आप, कैसे शुरुआत हुई, बेसिक डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज इसरा रशीद वानी। मैं जरहमा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पड़ता है। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है वो शाही हमदान पब्लिक स्कूल जरहमा से हुई है 8th तक। आफ्टर दैट मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं आगे बढ़ूँ स्टडीज़ के लिए। फिर मैंने 9th से 12th तक गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जरहमा से तालीम हासिल की। आफ्टर दैट मैंने CUT थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई है गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज MA रोड श्रीनगर। फिर मेरा एडमिशन वहाँ हुआ। आज मैं 2nd सेम की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा। किताब लिखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे आइडिया मिला, किस तरीके से आपको पहले दिमाग में आया कि मुझे अपनी एक बुक लिखनी है, और किस तरीके के आइडियाज़ आपने इस बुक में लगाए हैं, लिखे हैं, जो इस वक्त लोग अगर पढ़ेंगे तो उनको किस तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा? पहले मुझे डर था कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे लोगों तक ये पहुंचाऊं आर्टिकल्स। मैंने इनिशिएटिव लिया मैं आर्टिकल्स पब्लिश करूं। जब मैंने आर्टिकल्स, पहले आप ओपिनियंस लिखते थे? यस सर, पहले आर्टिकल्स पोइट्रीज अपने फेसबुक चैनल पर भी डालती थी और न्यूज़ हॉरिजन वो मेरे पब्लिश करते थे। फिर मुझे बूस्ट मिली क्योंकि सबों ने बेस्ट कमेंट्स दिए हैं। मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बहुत सपोर्ट हुए, हारून रशीद वानी, और मेरा कज़न ब्रदर अथर वानी, और ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा मामू है, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। और ये तो होता है पहले पेरेंट्स का है, फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब आपकी लिखाई से आपको पज़ीराई मिली, आपको अप्रिशिएट किया गया, उसके बाद में आपने सोचा कि अब मैं इसको, जो भी मैं लिखती हूँ, इसको एक किताब की शक्ल दे देते हैं। यस सर, मैंने यही इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना मैं बुक लिखूँ। मेरे गांव में कोई, मैंने जब से मैं मैच्योर हुई हूँ तब से मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने बुक पब्लिश की या किसी ने आर्टिकल पब्लिश किया। कोई ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है आपके इलाके में? नहीं, मेरे ज़रा में कोई नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है कोई। पहले कैसे माइंड में आया? जैसे कोई हमें, किसी को हम देखकर कहते हैं कि हम एक बुक लिखेंगे, या कोई हमें रोल मॉडल हमें दिखता है कि इसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, उसी को देखकर हम भी कहते हैं कि हम भी कुछ लिखेंगे, हम भी किसी तरीके से पब्लिकेशन करेंगे। कोई ऐसा है जो आपको लगा कि नहीं इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसी को देखकर आपने ये बुक लिखी? राइटिंग तो बहुत सालों की अच्छी है। मैं बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ती थी, जैन ऑस्टन है, मिर्जा असदुल्ला गालिब है, फैज़ अहमद फैज़ है, मगर मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ अपने गाँव से, अपने विलेज से, वहीं से मैं इंस्पायर हुई हूँ, तब मैंने ये बुक लिखी है। ठीक है, किस तरीके का कंटेंट है इसमें? इसमें बहुत सारा कंटेंट है। इस बुक का इसलिए नाम है द स्नैपशॉट्स ऑफ रियलिटी आई सी। इसमें ह्यूमैनिटी भी है, कैरेक्टर भी है, सिंपलिसिटी भी है, लाइव डाउन टू अर्थ, इसमें भी मैंने टॉपिक लिखा है। और मैंने ये भी लिखा है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या होती है, टीचर्स क्या होते हैं, और मेरा अल्लाह का वो है क्या, बहुत सारा मैंने इसमें लिखा है। यस सर। तो रिलीजन पार्ट के साथ साथ आपने तमाम जो समाजी मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज हैं, या आपने जो मुकामी मुद्दे हैं, वो आपने इसमें इंक्लूड किए हैं? यस सर, इंक्लूड किए हैं बहुत सारे। ठीक है। बुक को लिखने में किन लोगों का सपोर्ट रहा, घर वालों ने क्या सपोर्ट किया, बाकी लोग किस तरीके से इस वक्त बुक को देख रहे हैं जब से उनको पता चला कि आपने बुक लिखी है? पहले मैंने सरप्राइज ये रखा खासकर पेरेंट्स के लिए और अपने भाइयों के लिए और अपने मामू के लिए। मैंने सरप्राइज ये रखा, मैंने किसी को दिखाया ही नहीं ये बुक। फिर मैंने जब ये पूरी लिखी, फिर मैंने अपने मामू को बोला आप पढ़िए, फिर मुझे ये पब्लिश करवानी है। उसका नाम है जहांगीर अहमद वानी। फिर उसने पढ़ी, फिर मैंने पब्लिश करवाई।
तो उसने पहले चेक की कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, ठीक करना है बाकी चीजें? यस सर, बहुत सपोर्ट हुए मामू, बहुत सपोर्ट किया मामू ने। घर वालों ने कैसा सपोर्ट किया? बहुत सारा। पहले तो बेस होती है घर वालों की, अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करते, बड़ा भाई सपोर्ट ना करता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब उन्होंने बोला हाँ आप करो जो करना है, अच्छा ही करो, फिर मुझे भी बूस्ट मिली कि जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो कजिन ब्रदर्स भी कर रहे हैं, कजिन सिस्टर्स भी कर रहे हैं, एज वेल एज टीचर्स भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं सपोर्ट मुझे। तो मतलब ये है कि अगर सही से शुरुआत की जाए और अच्छी शुरुआत अगर कोई करता है, सही ढंग से करता है, सही इंटेंशन से करता है, तो हर एक सपोर्ट में आ जाता है। हाँ, हर एक सपोर्ट में आ जाता है, क्योंकि जब हम अच्छा करें तभी सपोर्ट करें। कोई गलत करे तो सपोर्ट कोई नहीं करता, अच्छा करा तो सपोर्ट ही करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा, मेरे से किसी को कोई ना तकलीफ पहुंचेगी ना, मैं ऐसा करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने बहुत सारे मुद्दों को इसमें इंक्लूड किया है, अपने बुक में आपने लिखा है। कोई ऐसा स्पेशल मुद्दा आपने उठाया है या कोई स्पेशल ऐसा टॉपिक जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को कि वो पढ़े? यस सर, एक टॉपिक है वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट विदाउट ह्यूमैनिटी। ये एक टाइटल है मेरे बुक का। दूसरे का टाइटल है एसेंस ऑफ इस्लाम, ये है। और अनविलिंग द हिडन चार्म ऑफ जुमागढ़, ये खासकर जुमागढ़ इलाकों के लिए है, वो पढ़े इसको कि जो भी जुमागढ़ से है। उनको पता भी नहीं है कि मैंने इस बुक में ये लिखा है, मगर मैंने ये लिखा है क्योंकि मुझे उससे अट्रैक्शन है जुमागढ़ से, इसलिए मैंने ये लिखा है। और दूसरा, जो भी डरता है डरो मत, इसका ये टॉपिक मैंने लिखा है, ये आई डोंट केयर आई डोंट फियर, ये। और बिलीव इन योर सेल्फ, ये भी बहुत टॉपिक है। और एक है नो योर वर्थ ओन योर ट्रूथ, यू आर इनफ जस्ट एज यू आर, नो नीड फॉर वैलिडेशन नियर और फॉर। यस सर। ठीक है, जो लोग जुमगढ़ एरिया को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कुपवारा का एक बॉर्डर इलाका है। इसके बारे में हमने आपको इस एक वीडियो में बताया था आज से लगभग 2 साल पहले। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, देखने लायक भी है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे और आगे आने वाले दिनों में शायद वो बॉर्डर टूरिज्म के मैप पर भी आ जाए। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। बहुत सारे जो राइटर्स इस वक्त आ रहे हैं मैदान में, यहाँ लिख रहे हैं, ज़्यादातर उसमें जो बडिंग आर्टिस्ट यहाँ कलमकार हम देख रहे हैं वो बहुत कम एज के होते हैं। और जब उनकी लिखाई हम देखते हैं, कॉपीड कंटेंट रहता है या गूगल AI जेमिनी से वो कॉपी करके चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके उसको फिर पब्लिश करवाते हैं। तो आपने क्या ये खुद से लिखी है? किसने हेल्प की? इंग्लिश जो ज़ुबान है, अंग्रेज़ी ज़ुबान, वो कैसी है आपकी? किस तरीके से आप इसको देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो इंग्लिश ज़ुबान है वो शाहमदान से स्टार्ट हुए जब मैं 6th क्लास में थी। वहाँ से मुझे अच्छा बूस्ट मिला इंग्लिश का। फिर मैं जब हायर सेकेंडरी गई, वहाँ पर मुझे बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया इंग्लिश बोलने का। मुझे फियर था कि अगर मैं ये बोलूँ ये वर्ड ये मत गलत होगा। फिर बहुत सारे टीचरों ने सपोर्ट किया, नहीं गलत क्यों होगा जब आप बोलोगी। करेक्शन तो ठीक है, अगर आपको कहीं पर गलत होता है तो आप उसको गूगल से करेक्ट कर सकते हो। दूसरा, हम किसी दूसरे की लिखाई को कॉपी करके अपने वर्ड्स में पेश करें, वो फिर गलत होता है। बहुत सारे लोगों ने किया है। नहीं, ये बहुत सारा गलत होता है क्योंकि दूसरों के वर्ड्स नहीं लेने चाहिए। हाँ, मैं बोलती हूँ अगर आप किसी के वर्ड्स लेना चाहते हो उससे मांगो, उससे इजाज़त लो कि क्या मैं आपके वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे मत लिया करो। बहुत सारी वेराइटीज़ है लिखाई में, जैसे पोइट्री है, जैसे नॉवेल्स हैं, जैसे अफसाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने इसमें क्या लिखा है? क्या ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज हैं या कुछ और है? या पोइट्री है? इसमें पोइट्री भी है, पोएम भी है, आर्टिकल्स टाइप मैंने लिखा है, समरी टाइप, वो भी मैंने शॉर्ट स्टोरी की तरह मैंने लिखी है। ये सर। अच्छा, ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज? उर्दू में भी मैंने थोड़ा कुछ लिखा है। ये सर। अच्छा, उर्दू पे कैसा होल्ड है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, मगर मैंने 10th के बाद कंपाउंड आर्ट्स लिया, उर्दू नहीं लिया था। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके इलाके में कैसा माहौल है? जब आम लोगों ने सुना कि आपने द स्नैपशॉट ऑफ रियलिटी IC लिखी, और उसके बाद में किस तरीके के रिएक्शंस अभी मिल रहे हैं? बहुत अच्छा रिएक्शन मिला मुझे, उन्होंने मुझे बूस्ट किया, तभी मैं आपके सामने यहाँ आ पाई। क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत खुश हुए मेरे से कि इसने बुक लिखी है। ठीक है, तो कुपवारा में इस वक्त बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि मैं सोच रही थी 2 साल 1 साल लिखूं ना लिखूं, क्या लिखूं। बहुत सारे लोग आपकी तरह होंगे, वो भी चाहते होंगे कि हम भी कुछ लिखें, हम भी पब्लिश करें, या हम भी किसी तरीके से इस फील्ड में आ जाए। कैसे आ जाए वो? स्टार्ट आज ही से करें, क्योंकि बुक लेट एक ले, फिर उस पर लिखे, गलत होगा काट दीजिए पेपर, क्योंकि पेपर हमें जज नहीं करता। अगर हम लोग करेंगे हमें जज, मगर पेपर पे गलत भी लिखोगे पेपर जज नहीं करता। मैंने पेपर पे लिखा है, मेरी एक बुकलेट खो भी गई है, मगर पता नहीं कहाँ खो गई है, फिर मैंने दूसरी लिखी है, तब से मैं स्टार्ट किया तभी मैं लिख पाई बुक एक।
यस सर। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, मतलब लिखने की शुरुआत कैसे हुई, आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे बुक लिखनी है या इस फील्ड में आ जाना है? मैं जब न्यूज़ कोई होता ना, कोई नेचुरली टैलेंटेड होता है, कोई किसी को देखकर होता है। मेरे पास टैलेंट था मगर मैं वो पहले जान नहीं पाई। मैं बोलती हूँ अपने टैलेंट को जानो, अपने टैलेंट को पहचानो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ भी देखती हूँ, मुझे आदत है न्यूज़ देखने की, कि मैंने बहुत सारे देखे, ज़्यादा हिंदुस्तान में राइटर्स बड़े बड़े हैं, क्यों ना मैं भी ये लिखूँगी। फिर मैंने सोचा हमारे इस गाँव में बहुत सारे KS ऑफिसर है, माशाल्लाह वहाँ से KS ऑफिसर निकले, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ है वहाँ से, मगर मैंने नहीं देखा। जब से मैच्योर हुई हूँ ना किसी ने बुक लिखी ना कुछ, मैंने इनिशिएटिव लिया क्यों ना मैं ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आखिर पर आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? मेरी ये मैसेज रहेगी यूथ से कि प्लीज़ ये ड्रग एब्यूज़, ये डिप्रेशन, ये दूर, अपने आप से दूर रखो। डिप्रेशन हमें वहाँ से नहीं आता है, डिप्रेशन हम खुद लाते हैं, क्योंकि हमने जो अपनी वैल्यू है वो प्राइज की है मनी में, क्योंकि हम सोच रहे हैं पैसा ही सब कुछ है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना ये देखेंगे, हम आप जाए नेचर में जाए, क्लाउड है, स्काई है, ओपन स्काई में जाए, अच्छी हवाएं ले ले और नेचर में जाए, वहाँ देखिए, ऑब्जर्व करें, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बूस्ट करें, लिखिए। यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसरा रशीद वानी मेरे साथ बातचीत कर रही थी। बहुत ही छोटी एज में इन्होंने अपनी एक नई शुरुआत की है, अपनी एक बुक पब्लिश की है। आप इसको अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन में भी खरीद सकते हैं। नाम है द स्नैपशॉट ऑफ रियलिटी IC। अभी आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। ये कंटेंट आपको इसमें दिखेगा, जिस तरीके से हमने इस इंटरव्यू में भी बात की। किताब बीनी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में कम हो रही है। अगर हम इस बुक रीडिंग कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं, पहले तो हमें खुद से स्टार्ट करना होगा, घर से शुरुआत करनी होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैलेगा। राइटिंग में हमें अपना हाथ आजमाना चाहिए, उसी से फिर धीरे धीरे बुक रीडिंग कल्चर को भी यहाँ पर लाया जा सकता है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ इरफान मलिक कुपवारा से।